राज में था, सत्ता में था, 19 बच्चों को छुड़ाया, उनसे जेल में भी मैंने गया। मैं तो बिना मदद मांगे समझौता गया। मेरे को तो उन्होंने कोई संपर्क ही नहीं किया। हर राज्य के नेता को, हर दल के नेता को उन्होंने संपर्क किया। उनके पिताजी को क्या आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और वो चाहते हैं तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ मुख्यमंत्री जी के पास। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कुछ दिनों पहले एसडीएम थप्पड़कांड मामले में उनकी जो जमानत याचिका थी उसे स्वीकार जरूर किया गया, मगर समरौता हिंसा प्रकरण में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। नरेश मीणा पिछले तकरीबन 6 महीनों से लगातार जेल में सजा काट रहे हैं और बाहर उनके समर्थकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश पनपा हुआ है। उनके समर्थक लगातार भजनलाल सरकार से नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे धर्मवीर मीणा ने भी पैदल मार्च निकालने की जो ऐलान है वो कर दिया है। वो कह रहे हैं कि नरेश भाई की रिहाई के लिए हम ये पैदल मार्च अलग अलग जिलों में जरूर निकालेंगे। उधर नरेश मीणा के समर्थक लगातार किरोड़ीलाल मीणा से यह आह्वान कर रहे हैं कि वो नरेश मीणा मामले में अपनी राय जरूर रखे और सरकार से बातचीत करे, मगर लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा मामले में कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज है। उनके बयानों से लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा में थोड़ी नाराजगी जरूर है। हाल ही में कोटा में नरेश मीणा पर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया, और आज राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर कहा कि मैं नरेश मीणा की मदद के लिए तैयार था, मगर मुझसे बिना पूछे ही सरेंडर कर दिया। जब तक मैं समरौता पहुंचा था उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसके साथ ही आज किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, मगर ये आंदोलन यदि हिंसक रूप ले ले तो मैं उसे सही नहीं मानता, जैसा कि गुर्जर भाइयों ने किया था। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि नरेश मीणा के पिताजी मुझसे पूछे बिना ही सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मैं इसे गलत नहीं मानता, मगर मुझे छोड़ करके अन्य तमाम नेताओं, दूसरे दल के नेता और मंत्रियों से भी उन्होंने बातचीत की, मगर उन्होंने मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पूछा, और मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि उनकी मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई, अन्य लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई, या मुख्यमंत्री जी ने उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि मैं आज भी यदि वो लोग चाहे तो मैं उनके साथ जाकर मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए तैयार हूं। नरेश मीणा मामले को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। डॉक्टर साहब, एक आपने स्टेटमेंट दिया कोटा में नरेश मीणा को लेकर कि मैं तो आज भी उनके साथ हूँ, लेकिन मुझे पूछा नहीं गया। आप बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे जाने से पहले सरेंडर कर लिया, मैंने मना भी किया था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने देखो, उन्होंने देखो, राजनीति में हिंसा को कोई स्थान नहीं है जी। कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है तो मैं उसको सफल नहीं मानता। जैसा हमारा गुर्जर भाइयों ने किया था, अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करना चाहिए। अब मैं राज में था, सत्ता में था, 19 बच्चों को छुड़ाया, उनसे जेल में भी मैंने गया, और तत्काल समझौता पहुंचा था कि कोई टेंशन नहीं बढ़े, तो ये मैंने किया। बाद में उन्होंने, उनके पिताजी ने जिन 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 संपर्क किया, संपर्क करने के बाद कौन कौन साथ मुख्यमंत्री जी के गए, क्या क्या बात हुई मेरे को तो पता नहीं है। वो सभी नेताओं से मिले, छोड़ मेरे को, इसका मेरे को वो नहीं है, पर मेरे को कोई बात पता है ही नहीं, बताई नहीं। मैं तो बिना मदद मांगे समझौता गया, बिना मदद मांगे 3 मंत्रियों को लेकर समझौता, जो आज उन्होंने मांग पूरी कराई, उस समय वो कह रहे थे कलेक्टर वो सस्पेंड करो। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे बस की तो बात है नहीं अभी, लेकिन इनको मुआवजा और बाकी की जो है ना उनको हम दिला देते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय मानी नहीं, और अब वो इतने दिनों बाद वो समझौता को उनियारा में मिलाने और वो जो है ना वो कंपनसेशन देने की बात हुई है, तो उनके पिताजी ने और उनके साथ गए हुए लोगों ने बात की है। क्या बात हुई है जब तक कोई पता मेरे को नहीं लगे, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने कोई संपर्क ही नहीं किया। हर राज्य के नेता को, हर दल के नेता को उन्होंने संपर्क किया। कोई बुराई की बात नहीं, अपने मांग पूरे के लिए करना चाहिए, लेकिन मेरे को कतई बात नहीं की इस संबंध में, तो मैं कुछ बता नहीं सकता उनके पिताजी को क्या आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। पर इतना मैं जानता हूँ
कि कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो जो मामला अदालत में चल रहा हो वो हमारे बस की बात नहीं है, तो अदालत ही तय करती है। और वो तो अदालत ही तय करेगी। और आखिर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया है तो आप हमें बताओ क्या कहा है। और वो चाहते हैं तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ मुख्यमंत्री जी के पास, ये मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ।